Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Rabnawaz Khan. Currently I am working as a professional lawyer in one of the finest law firm which is working since 1950s. And I am the only one from my family who came in this field. मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे बहुत सारी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें सर फहरिस्त जो है किसी सीनियर को ढूंढना और उनके साथ जो है काम करना। जो भी यंग लॉयर जो है वो इस फील्ड में आता है तो सबसे पहले उसको इसी मसले का सामना करना पड़ता है। अव्वल तो उसको कोई अच्छा सीनियर मिलता नहीं है, और अगर उसको मिल भी जाता है तो वो सीनियर जो है फाइनेंशियली या तो उसको सपोर्ट नहीं करता, या फिर सपोर्ट अगर करता है तो वो उस तरह से उसको काम नहीं सिखाता। तो ये फील्ड ऐसी फील्ड है कि वाहिद इसमें ग्रेजुएशन के बाद जो है बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है एक यंग लॉयर को। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं जैसे कि मेडिकल की फील्ड है, उसमें जो है जो भी स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होता है तो उसके लिए हाउस जॉब्स होती हैं, लेकिन कोई इंटर्नशिप होती है। लेकिन हमारी फील्ड में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो यंग लॉयर है वो शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे यंग लॉयर्स जो इस फील्ड में आते हैं वो इसी वजह से जो है पीछे हो जाते हैं, किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली जो है उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो सीनियर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, उनको सिखाते नहीं हैं, और उनसे जो है अपने दूसरे जो काम है वो काम लेते हैं। सर मोस्टली आ जाता है कि सीनियर सिखाने के बजाय फाइलें उठवाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सीनियर जो है वो सिखाते कम हैं और जो बाकी मिसलिनियस काम है वो ज़्यादा लेते हैं, और इस वजह से जो यंग लॉयर्स हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनके जो 2-3 साल हैं वो ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक यंग लॉयर को। इस फील्ड में अच्छा सीनियर जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब आप मतलब डिसअपॉइंट हो कि बैठ जाए कि है ही नहीं। आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ता है, और आप जो है कोर्ट जो है आया जाया करें और अपना जो हल्के अहबाब है उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। तो ढूंढने से तो कहते हैं खुदा भी मिल जाता है। तो आपको एक अच्छा सीनियर मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन सीनियर आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने भी शुरू में काफ़ी जो है सफ़र किया। मुझे जो है शुरू में बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हो गया था, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे होती थी। मुझे लगता था कि शायद मैंने किसी गलत फील्ड का इंतखाब किया है, लेकिन मुझे जो है फिर फॉर्चुनेटली सीनियर मिले, और बहुत अच्छे सीनियर मिले। मैं जो है खिलजी फ़ाद आरिफ साहब के साथ जो है एज अ जूनियर एसोसिएट अभी काम कर रहा हूँ, और आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे सीनियर मिले हैं जो कि फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है मुझे काम सिखा रहे हैं। और ये जो है सबसे अहम चीज़ है। जो एक यंग लॉयर होता है वो फाइनेंशियली तो जो है वो बर्दाश्त कर लेगा, कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेगा। जो असल चीज़ है वो है काम, और अगर आपका सीनियर आपको काम सिखा रहा है तो इट्स मोर देन इनफ। मोस्टली देखने में ये आया है, और जो कि हो भी रहा है, कि जो यंग लॉयर्स हैं वो जब इस फील्ड में आते हैं तो वो बजाय अपने प्रैक्टिस को फोकस करने के वो जो है बार पॉलिटिक्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और उसी में ही ज़्यादा जो है उनका फोकस होता है। तो स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप जो बार पॉलिटिक्स हैं वो तो उसके लिए तो आपकी ज़िंदगी पड़ी है, वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो तो आप वक्त के साथ साथ जो है सीखते जाते हैं। आप जो है ज़्यादा जो फोकस है वो अपनी स्टडी पे करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको एक अच्छा लॉयर बनाती है। आपकी फील्ड का स्कोप आपकी नज़र में क्या है? लॉ की फील्ड इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, और वक्त के साथ साथ जो है इसके स्कोप में जो है मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी अहमियत जो है अब लोगों को समझ आ रही है। पहले तो ये होता था कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को इसकी अहमियत को नहीं समझते थे, लेकिन करंटली जो है अब इसमें जो है मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं अब वक्त के साथ साथ अवेयर हो रहे हैं। जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने राइट्स जो है वो पता चल रहे हैं, और अपने राइट्स को जानने के लिए वो इस फील्ड में आते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है अपने राइट्स का पहले पता नहीं था। इस फील्ड में आने के बाद अब मुझे पता चला है कि मेरे राइट्स क्या हैं, और किस तरह जो है इस माशरे में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और इस फील्ड में आने के बाद
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे अपने राइट्स पता हैं। जिसको अपने राइट्स पता होते हैं वो कॉन्फिडेंट होता है और वो अपने आप को मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करता है।